उनको जो है वो बेनिफिट होगा, वो एनकरेज होंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो वर्कर्स की इससे बढ़ेंगी। ये अमेंडमेंट जो है वो मंजूर की गई है। और इसके मुताबिक जो है वो अभी तक जो मजदूर है वो केवल 75 आवर्स के लिए ही ओवर टाइम कर सकता है। अब अमेंडमेंट जो की है उसमें 115 आवर्स तक जो है वो ओवर टाइम कर सकेगा, लेकिन उसकी जो सैलरी है, जो वेजेस हैं उसके, वो दुगने देने पड़ेंगे। ये अमेंडमेंट जो है की है। अभी तक जो है वो 75 दिन से ज़्यादा वेजेस वो कर ही नहीं सकता था, चाहे करना भी चाहता। इसके साथ साथ जो है वो एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इसमें भी जो है वो सेक्शन 22, सेक्शन 25 में जो है वो और विभिन्न जो सब धाराएं हैं उसमें संशोधन जो है वो अप्रूव किए गए हैं, जिससे जो है वो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्शन है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ेंगी, और प्रदेश में बिजनेस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करने का जो है वो माहौल जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा, जिसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थीरा डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो 50 बेडेड जो है वो सिविल हॉस्पिटल में इसको अपग्रेड किया है। जो अभी तक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थीरा है उसे 50 बेडेड सिविल हॉस्पिटल बनाया गया। और इसी प्रकार से एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो भिखली है कुल्लू जिला में, उसे को जो है मंजूरी दी गई है। फिर एक जो है वो सिरमौर जिला में मैसर्स एल्को स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड है, इनको जो है वो काम करने के लिए, प्रोजेक्ट जो है पूरा करने के लिए एक्सटेंशन दी गई है। फिर एक कैबिनेट ने जो डिसीजन किया है, प्रदेश सरकार अभी तक जो है वो फूड में जो है वो सब्सिडी देती है। बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो हिमाचल प्रदेश में सब्सिडी लेता है। इसमें मंत्रिमंडल ने तय किया है कि जो इनकम टैक्स पेज हैं उनको जो है वो सब्सिडी 1 साल के लिए बंद कर दी जाएगी। साथ जो सब्सिडाइज्ड रेट्स पर दालें, तेल और चीनी, उसमें जो है वो सब्सिडी कुछ कम की गई है। दूसरी तरफ मंत्रिमंडल ने जो बीपीएल के जो है वो कार्ड होल्डर्स हैं उनको एज इट इज जो है वो जिस रेट पर अभी मिलती है वही चालू रहेगा। और उसके अलावा इनकम बढ़ा करके लगभग 45,000 कर दी गई है, जिसमें एपीएल के भी 1.5 लाख लोग जो बीपीएल से ऊपर हैं और एपीएल में निचले स्तर पर हैं उनको भी बीपीएल के बराबर आटा और चावल जो है मिलेगा। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो प्रदेश सरकार ने जो इनकम है वो बढ़ा दी है। 1.5 लाख इनकम टैक्स एम्प्लॉयज बाहर जाएंगे, लेकिन उसी प्रकार से जो है वो 1.5 लाख जो है वो जो कंपैरेटिवली जो है वो निर्धन हैं उनको जो है वो एनएफएसए में जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा जो है वो राहत मिलेगी। अब जो है 3 का आटा और 2 रुपये पर केजी का चावल जो है वो उनको मिला करेगा। तो ये दोनों तरफ जो है निचले को ऊपर बढ़ा दिया है और इनकम टैक्स की सब्सिडी जो है वो कम की है, कंप्लीट ख़त्म नहीं की है, कम की है। 30 रुपये की अभी सब्सिडी मिलती है, उसमें 10 रुपये कमी की है। वो इसी प्रकार से जो है वो चीनी में जो अभी तक
12 रुपये सब्सिडी थी, वो 6 रुपये सब्सिडी रहेगी, 6 खत्म कर दी है। तेल में भी 10 रुपये की थी, 5 रुपये रहेगी। इसकी कई बार आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, रेट जो है कंपेरेटिव बेसिस पर जो है वो सारे हिंदुस्तान से जो है वो लिए जाते हैं। तो लेकिन जो एक्सचेकर है उसमें जो है ये कोविड के कारण जो है वो इसमें 1 साल के लिए ये जो है वो कम किया गया है। तो हमारे मंत्रिमंडल ने जो है वो अटल आदर्श विद्यालय जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस कर रखे हैं हर कंस्टिट्यूंसी में बनेगा, उसकी गाइडलाइंस में जो है वो परिवर्तन किया है। पहले तय किया था कि जहां नवोदय विद्यालय या सेंट्रल स्कूल होगा वहां नहीं बनाए जाएंगे, लेकिन अब ये शर्त हटा दी गई है। प्रत्येक कंस्टिट्यूंसी में जो है वो एक अटल आदर्श विद्यालय जो है बनाया जाएगा। जो पिछले इस वर्ष के थे 15, उनको अप्रूवल दी गई है, और साथ ही साथ जो है ये गाइडलाइंस जो है वो चेंज हो पे 15 नए जो है अटल आदर्श विद्यालय जो है वो बनाए जाएंगे। जहाँ जहाँ FCA की कोई कंडीशन नहीं है, ज़मीनें हमको अवेलेबल हो गई हैं, और उनके सबके जो है ये कंस्ट्रक्शन एजेंसीज को बनाने के लिए जो है उनके लिए कह दिया गया है। एक जो है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस एक्ट है, उसमें भी जो है वो अप्रूवल दे दी गई है। ये सभी जो लेबर लॉज हैं और जो एग्रीकल्चर का भी मार्केटिंग एक्ट जो पास किया है, उन सब के जो हैं वो ऑर्डिनेंसेस होंगे, क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इनकी ज़रूरत है। उस मार्केटिंग एक्ट में भी बहुत सारे प्रोविजंस सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है सुझावों पर जो है वो दिए गए हैं, जिससे हम सारे प्रदेश में जो है वो मार्केट एनहांस कर सकते हैं। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को बेचने में उसमें जो है वो लाभ मिलेगा। उनकी जो स्थिति है अभी की, उसके बारे में भी चर्चा की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा चर्चा हुई है, उसके बारे में उन्होंने बताया। इसी में एक और विशेष जो है वो आइटम जो थी, वो शिमला में इंडस हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिसे पिछली सरकार के समय जो है वो ट्रॉमा वार्ड जो है बनाना चाहते थे, लेकिन वो उनकी जो है बातचीत खत्म हो गई थी। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बात की है। आज कैबिनेट ने भी इस पर जो डिसाइड किया, और 3 मेंबर की कमेटी ACS हेल्थ श्री RD धीमान जी की अध्यक्षता में बनाई है, जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी और रेवेन्यू सेक्रेटरी उसके मेंबर होंगे। ये इंडस हॉस्पिटल के जो मालिक हैं उनसे बातचीत करेंगे, और कल्पना ये है कि अगर हमको जो है वो रीजनेबल रेट्स पर ये मिल जाती है, या किसी और जो है PP मोड पर या दूसरे मोड पर मिलती है, तो कोविड का डेडिकेटेड हॉस्पिटल और अन्य एपिडेमिक्स के लिए भी जो है वो इसका जो है वो प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पर भी जो है वो आज मंत्रिमंडल ने ये निर्णय लिया है। लॉकडाउन की स्थिति है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 18 से पहले जो है वो केंद्रीय सरकार की गाइडलाइंस इसमें आ जाएंगी, तो उस पर जो है वो उसी के बाद जो है जो भी आज चर्चाएं हुई हैं सब चीज़ों पर, डिफरेंट एजुकेशन, हेल्थ इत्यादि के ऊपर, और उसमें कहाँ कहाँ जो है वो सेंटर्स खोले गए हैं, वो सारी चर्चा हुई है। लेकिन जो भी इसमें निर्णय लिए जाएंगे वो लॉकडाउन खुलने के बाद जो है वो नए निर्णय जो है लिए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट पर भी सर उसके के बाद मतलब अभी तो लॉकडाउन 3 में नहीं, ये लॉकडाउन 4 अगर अनाउंस होता है, उसमें जो रिलैक्सेशन होंगी उसमें है। जैसी चर्चा है कि हम अभी इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलाउ किया है, इंटर डिस्ट्रिक्ट भी जो है वो हम अलाउ कर सकते हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलाउ किया जा सकता है 50% कैपेसिटी पर, जिसमें आधी प्राइवेट हों आधी सरकारी हों। लेकिन अब ये कंप्लीट जो है वो फाइनल जो है वो सरकारी लेवल पर जो है ऑफिसर लेवल पर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर कब से ये होना है वो उसमें जो है तय किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल पर जो है पहले लगा चुके हैं,
दोनों पर 1-1 रुपया जो है वो पहले लग चुका है। और पिछली बार जो है वो चर्चा, बहुत सारे अभी प्रस्ताव आएंगे। पिछली बार चर्चा हुई है एक, और सब कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी हैं। उसके आधार पर विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने अपने प्रस्ताव बना करके लाते हैं। जैसे जैसे प्रस्ताव आते जाएंगे वैसे वैसे उनकी जो है अप्रूव होते जाएंगे। प्रस्ताव नहीं आया, इस बार की कैबिनेट में नहीं था। इस बार की कैबिनेट में जो था वो बता दिया, उस पर भी चर्चा हुई है, लेकिन वो सब जो है उसका फाइनल जो है वो लॉकडाउन 3 के खत्म होने के बाद ही होगा। टैक्स पे ज़्यादा है, लेकिन एपीएल के जो निचला तबका है, जो 1.5 लाख लोग हैं, उनको जो है वो फायदा है। इससे टोटल जो है वो 71 करोड़ रुपए बचेगा। इंडस्ट्री के तो 3 होंगे, क्योंकि 3 एक्ट हैं ये अलग अलग। इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, एक फैक्ट्रीज एक्ट है और एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है। इन तीनों के अलग अलग ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो संशोधनों के होंगे। और इसी प्रकार से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट जो है उसकी भी, क्योंकि आज जो है का रहेगा, लेकिन जो अप्रूव किया है कैबिनेट ने, जो डिपार्टमेंट ने लाया था, वो कर रहे हैं कि लेबर यहाँ से ना जाए। लेकिन की स्थिति में लेबर जो है वो अपने अपने प्रदेशों को जा रही है, तो इसलिए जो भी संभावनाएं, जितना यहाँ पर रुका हुआ है लेबर, उससे काम होगा। और अभी स्टोन फ्रूट काम शुरू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ चरी है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया गया, बधाई दी गई, और उनके द्वारा जो 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज कल रात को अनाउंस किया गया है, उसके का मंत्रिमंडल ने स्वागत किया है। और मंत्रिमंडल ने ऑब्जर्व किया है कि इस पैकेज के कारण जो कोविड-19 के लॉकडाउन से उत्पन्न जो स्थिति है, उसमें आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, उस एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए जो है वो मदद मिलेगी, जिसका हिमाचल प्रदेश को भी लाभ होगा। और इसका जो है वो मंत्रिमंडल भरपूर समर्थन और स्वागत करता है। मंत्रिमंडल ने आज हिमाचल प्रदेश में बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पर आए, डूइंग ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ बिजनेस जो है वो, इसकी दृष्टि से कुछ एक जो हमारे लेबर लॉज हैं उनमें छोटी छोटी अमेंडमेंट्स की हैं, जिसमें एक तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो है 1917 का है, बहुत पुराना एक्ट है। इसका हिमाचल प्रदेश की दृष्टि से जो है वो संशोधन करने को मंजूरी दी गई है। पर्टिकुलरली जो है वो जो एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 4 होती है, उसमें इसमें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर भी एम्प्लॉयमेंट रख सकती हैं छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं, लेकिन उसमें जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है उसमें कटौती किए बगैर कॉन्ट्रैक्ट पर भी जो रखे जाते हैं, 20 की लिमिट थी, अब वो 30 कर दी है। दूसरी अमेंडमेंट जो है वो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में मंजूर की गई है। उसमें भी विभिन्न धाराओं में जो है वो एक्ट होंगे, मंजूरी दी गई है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग की जो एक्टिविटी है, स्मॉल जो यूनिट्स हैं, उनकी जो है वो बढ़ें और उसमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें। उसमें जो है वो अभी तक जो इस तरह की एग्जिस्टिंग जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स थी वो 10 से 20 वर्कर्स की थी, अब वो 20 से 40 कर दी गई है, 20 to 40। इसमें सोशल मीडिया में बहुत सारी चर्चाएं चलती थी हैं। सोशल मीडिया में ही कुछ चर्चा ये भी चली थी कि आईजीएमसी में एक केमिस्ट जो है वो पॉजिटिव पाया गया है, जिसके कारण सारा बाजार बंद हो गया था।
अब उस पर तो चर्चा आप नहीं करते। नहीं, ये मामला तो जी वो नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, ये तो मैं सर, ये इसके बारे में चर्चा हुई है, उस पर जो है वो सरकार जो है वो सारी चीजों को, प्रोटोकॉल्स को किस हिसाब से हुआ है, वो सब डिपार्टमेंट्स का अपना अपना जो है व्यू पॉइंट है, उसके हिसाब से वो दे रहे हैं। और उसमें क्योंकि हाई कोर्ट में जो है वो PIL है, इसलिए उस पर जो है वो कोई डिसीजन हम हाई कोर्ट में जो जवाब देंगे उसी के हिसाब से। फ्यूचर के लिए क्या रहेगा, फ्यूचर की व्यवस्था? जो प्रोटोकॉल हैं सबके बने हुए, हर चीज का प्रोटोकॉल है कि किसने क्या काम करना है और कैसे जो है उसकी होनी है, तो हर एक आदमी उस प्रोटोकॉल के हिसाब से जो है अथॉरिटीज काम करें। अगर उसको वायलेट जो है कोई अथॉरिटी करती है तो उनके खिलाफ जो है एज पर रूल्स जो है एक्शन हो सकता है। सर, क्या मंदिरों को खोलने की कोई